नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी इंटरव्यू में अधिकतम अंक कैसे पाए जाएं, आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, दो तीन चीजें होती जो आपको समझना है। पहली चीज, अधिकतम अंक खाने के लिए आपको चलना है मध्यम मार्ग पे। मध्यम मार्ग मतलब होता है कि आपको ना कोई अतिवादी चीज नहीं बोलना है। जैसे गौतम बुद्ध बोले ना, देखिए जैन अति वाली बात किए, महावीर जैन, तो उनका धर्म सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध बात किए मध्यम मार्ग की। वो बोले भाई आपको जैसे रहना है, मतलब बीच का रास्ता, ना तो इधर का थी ना तो इधर का थी। आपको वो कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, आपको ना बीच का रास्ता लेना है कि सर ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन मैं ना इस रास्ते पे चलूंगा। मतलब आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्रांतिकारी नहीं हो। क्रांतिकारी रहते तो ये इंटरव्यू नहीं दिलाते, या प्रशासन में नहीं आते। प्रशासन में कोई क्रांतिकारी नहीं टिक पाता। या उनको भी पता है कि आप बहुत आलसी भी नहीं हो। तो आपको बस ये दिखाना है, और वो भी चाहते हैं, मतलब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। मतलब दूसरी चीज आपको क्या समझना है, सामने वाले की मानसिकता। सामने वाले की मानसिकता, मतलब वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू ले लेके इस प्रशासन में रह रहे के एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जहां वो अब बुजुर्ग हैं। उनको मतलब बहुत कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। उनको सब पता है, आप बोलोगे ना मैं जाके नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, अंदर से मुस्कुराएंगे बेटा करके दिखाना। मतलब उनको पता है ये सब नहीं हो सकता, मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे बिल्कुल वो अति उत्साह दिखे, या उनको समझ में आए कि ये तो झूठ बोल रहा है यार। दूसरी चीज है, हाँ वही झूठ से याद आया, आपको ना झूठा नहीं होना है। आप कुछ भी हो जाओ लेकिन झूठे मत प्रूफ हो। आप कोई भी चीज बताए, जैसे आप बताए कि मेरी हॉबी वॉकिंग है, वो पूछ लिए कि अच्छा कितने किलोमीटर चलते हो और कितने मिनट में चलते हो। अब आप बोले कि सर मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ, 20 मिनट में चलता हूँ। आप प्रूफ हो गए झूठे। कि यार 4 किलोमीटर कोई 20 मिनट में चलेगा तो रनिंग हो जाएगी, अब वॉकिंग तो हुई नहीं। तो ऐसी चीज नहीं करना। आप कहीं पे बोले कि सर मेरा बहुत मन है, मेरा तो खून पुलिस के लिए खौलता है, ये है वो है, फिर आपका प्रेफरेंस दिखा और उसमें दिखा कि डिप्टी एसपी आखिरी में। आप झूठे प्रूफ हो गए। चलो इस बार डिप्टी एसपी की पोस्ट नहीं है, लेकिन आपको ना जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आप कोई स्टेटमेंट या कोई स्टैंड आप ले लिए, तो फिर आपको उस स्टैंड को खुद काउंटर नहीं करना है। वो बहुत सारा प्रयास करेंगे कि तुम काउंटर करो, तुम काउंटर करो, आपको काउंटर नहीं करना है अपने स्टैंड को, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज है ईगो। ईगो दो होता है, एक होता है अपना, एक होता है उनका। अपना ईगो बाहर छोड़ के जाना है। अपना ईगो जैसे रूम में घुसो ना तो बाहर ऐसे रख दो। आपके अंदर हो सकता है बहुत ईगो हो, ऑफिसर बनोगे अधिकारी बनोगे, यूज करना दूसरे के ऊपर दिखाना, खुद इंटरव्यू लेना तो दिखाना। अभी नंबर उनके हाथ में, प्रैक्टिकल बात। तो भाई, और उनके पास पर्याप्त ईगो है। मतलब कोई व्यक्ति अगर पिछला 30 साल 35 साल प्रशासन में गुजार दिया तो ईगो तो रहेगा ही। तो उनके ईगो को सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है? दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये, मान लो वो कोई सवाल पूछे, कोई कठिन सवाल पूछे, आप फट से जवाब दे दिए, ईगो सेटिस्फाई होगा? आप कहीं इंटरव्यू लेने गए हो, आप कठिन कठिन सवाल सोच के गए और सामने वाला तुरंत तुरंत दे रहा है, तो आपको लगेगा यार अब तो कठिन और पूछता हूँ। तो आपको ना, जैसे आपको पता भी है, मतलब ये बेसिक रूल है, किसी सवाल का जवाब आपको पता है और वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, भाई आप 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड पॉज ले लो, थोड़ा सा सोचो, फिर बताओ। उनको ये फील आना चाहिए कि आपको वो सोचने के लिए मजबूर किए। अगर उनको ये फील नहीं आया ना कि आप सोचने के लिए मजबूर भी नहीं हुए, तो फिर वो और कठिन सवाल पूछेंगे। और सवाल की सीधी सीधी प्रकृति है, वो तो आपको पता है कि वो चाहते हैं आप जवाब दो तो बोलेंगे तुम्हारे मामा का नाम क्या है। वो चाहते हैं जवाब ना दो तो बोलेंगे मेरे मामा का नाम क्या है। तो बेसिक चीज है कि वो आपके मामा का नाम भी पूछे ना तो थोड़ा सा सोच के बोलोगी, अच्छा हाँ, राम प्रसाद, जो भी है। मतलब उनको लगे कि हाँ यार सवाल तो मैं जबरदस्त पूछा। क्योंकि उनको एक चीज ये भी पता है कि इंटरव्यू अब हर कोई तैयारी कर रहा है। अब अगर वो ऐसे सवाल पूछते गए जिनकी आप तैयारी करके गए हो, और अगर उनको फील हो गया कि यार आप तैयारी तो इसकी करके गए हो, तो फिर वो उसका नंबर नहीं देते। उनको पता है ये तो ये पढ़ के आया था तो क्या नंबर देना। इंटरव्यू मतलब है आपके अंदर की पर्सनालिटी को निकालना। अब अगर आप कोई चीज पहले से रट के गए और वो निकल गई तो उसका नंबर थोड़ी है। वो तो ऐसी चीजें जो आप तुरंत सोच के दोगे उसका नंबर है। तो एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है, देखो कई लोग परेशान होते हैं। इंटरव्यू दो टाइप का होता है, एक फैक्ट का और दूसरा ओपिनियन का। कई लोग परेशान होते हैं हमसे फैक्चुअल पूछे फैक्चुअल पूछे। आप मजबूर करते हो उनको फैक्ट पूछने के लिए।
अगर किसी का बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंटरव्यू हो रहा है ना, तो ये समझो कि आप मजबूर कर रहे हैं। वो ना आपको बहुत सारा ऑप्शन देते हैं कि आप उनको ओपिनियन दो। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर का मैं सुन रहा था, वो उदाहरण दे रहे थे कि वो आपके ऊपर भाला फेंक रहे हैं, एक भाला फेंके, दूसरा फेंके, आपको उसको कैच करके उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। आप क्या करते हो, भाला को सोचते हो कि अरे मेरे ऊपर ऐसे करके फेंक दिए, दूसरा भाला फेंक दिए। वो पूछे कि यार तुम अपने नाम को जस्टिफाई करते हो, आप बोले नहीं या हाँ। वो बोलेंगे यार क्या मनहूस आदमी है। फिर वो पूछे कि अच्छा ये बताओ कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, आप बोले हाँ सर। चुप हो गए। तो भाई फिर तो वो फिर वो पूछे कि अच्छा, फिर वो कोशिश करेंगे आपसे कि अच्छा ये बताओ कि क्या छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर होना चाहिए। तो बोलेंगे यार क्या आदमी है। फिर वो बोलेंगे अच्छा, अब वो फैक्ट में आ जाएंगे। जैसे यही सवाल पूछे कि बताओ छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर होना चाहिए। अब आप चुप हो गए। अब वो कहाँ से दूसरा सवाल पूछेंगे, वो कोई देखो यार, आपको भी सवाल पूछना रहे ना किसी से, एक दिन नए सवाल पूछोगे, 2 दिन नए सवाल पूछोगे, तीसरे दिन से तो आप वहीं जो बातचीत होगी उसी से नए सवाल खोजोगे। आप थोड़ी नए सवाल लिख लिख के लाओगे, इतना कोई मेहनती भी नहीं होता। आप चाहते हो कि सामने वाला ऐसी कोई बात करे, 3-4 बात, उनमें से मैं एक सवाल पूछ लूं। फिर वो कोई 3-4 बात करे, उनमें से एक सवाल पूछ लूं। फिर 3-4 बात करे, उनमें से एक सवाल पूछ लूं। तो आपको ऐसी 3-4 बात करना है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे। नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये क्या बात है। आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए, आप बोले हाँ सर, मेरे मेरे हिसाब से होना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि अगर शराबबंदी होगी तो हमारा एक तो पैसा बचेगा राज्य का, दूसरा महिलाओं का जो आत्मनिर्भरता है या महिलाओं का जो सम्मान है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आधी आबादी है वही उससे त्रस्त है। तीसरा, ये जो लोग जा रहे हैं शराबखोरी में, मतलब हमारी आधी जनसंख्या तो खत्म है, और आगे कितनी खत्म हो जाएगी नशाखोरी। और सर कई राज्य हैं जहां ये सफलतापूर्वक लागू भी है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं लागू नहीं है। अब आप इतनी सारी उनको बात बोल दी है ना 4 लाइन में, कि वो कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं कि अच्छा महिलाओं को कैसे फायदा होगा, वो ये पूछ सकते हैं अच्छा पुरुष कैसे इसमें बर्बाद हो रहे हैं, वो ये पूछ सकते हैं अच्छा बताओ किन किन राज्यों में नशाबंदी है। अब आप वहां वहां की बात करो। फिर आप बताओ कि सर बिहार में है, गुजरात में है। तो बिहार में है और वो सफलतापूर्वक लागू, और वहां की महिलाओं का ही आप वहां का ग्राफ देखेंगे तो वो बढ़ा है नशाबंदी से, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। पानी तो है नहीं जो बंद कर दें तो नुकसान हो जाए। तो आप ना जब आप ऐसे उत्तर देंगे ना, तो फिर वो अलग सवाल पूछेंगे। आप 3-4 उनके सामने सवाल फेंक दो, वहां से वो एक चुन लेंगे। आप फैक्ट फैक्ट जब आप बोलोगे नहीं सर, हाँ सर होनी चाहिए, एक आध और पूछेंगे, फिर ना वो फैक्चुअल बोलने, अच्छा राज्यों के नाम बताओ जहां नशाबंदी है। अच्छा ये बताओ कि शराब सबसे पहले किस देश में पी गई। अच्छा ये बताओ कि शराब का मतलब क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि कुछ भी पूछेंगे फिर वो। अच्छा ये बताओ कि अकबर के जूते का नाप क्या था। अच्छा ये बताओ लेफ्ट पैर का क्या था, राइट पैर का क्या था। फिर जब भाई मजा ही लेना है तो फिर वो ऐसे ही सवाल, फिर ओपिनियन वाला क्यों पूछेंगे। समझ गए कि इसको ऐसे ही जवाब देना है तो इससे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तो कोशिश ये करो कि अपने जवाब में ना ऐसा वो 1 लाइन 2 लाइनर मत मारो, ज्यादा भी मत फेंको, 6-7 लाइन मत फेंको, लेकिन 3-4 लाइन दो। दूसरा ये है कि अगर फैक्चुअल सवाल पूछे तो आप हाँ ना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बोलने में कि सॉरी सर। और तरीका है ना बोलने का, ना बोलने का तरीका है, पहला शब्द तो सॉरी है। सॉरी सर, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। सॉरी सर, पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। सॉरी सर, इसके बारे में मैं और पढ़ूंगा। सॉरी सर, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से सॉरी बोलो। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है। सॉरी सर, मैं पढ़ा था इसके बारे में लेकिन मेरे को तुरंत याद नहीं आ रहा है सर। सॉरी सर, ये नहीं पढ़ा हूँ सर। करके अलग अलग तरीके से सॉरी बोल दो। लेकिन अगर आपसे ओपिनियन पूछा ना कि क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद होना चाहिए, तो यहाँ आप सॉरी सर नहीं बोल सकते। मतलब ओपिनियन, ठीक, यहाँ सॉरी नहीं बोलना है, यहाँ आपको उत्तर देना है, अपना ओपिनियन रखना है। और ओपिनियन को ऐसा रखना है, मध्यम मार्ग वाला रखना है। मतलब अतिवादी ओपिनियन नहीं रखना है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। आप, हाँ एक और होता है सिचुएशनल सवाल। वो बताते हैं कि आप इस स्थिति में हो, ऐसा ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे। पहली चीज ये देखो कि आप हो क्या। कई लोग क्या आपको बोले कि आप एक वहां टीआई हो, दंगा हो गया, आप क्या करोगे।
आप बोले सर मैं पहले धारा 144 लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो। भाई तुम टीआई हो, तुम क्या करोगे? तो पहले ये समझो कि तुम हो क्या, फिर समझो कि तुमको करना क्या है, फिर समझो करना कैसे, जो तुम्हारे पावर में है वो करो। तो पहले ना सिचुएशन अच्छे से समझो कि क्या है। और वहां पे भी ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया, क्या करोगे? मैं बंदूक निकालूंगा, मार दूंगा। ऐसी बातें नहीं करना है। पहले आपको दो तीन चीज, मतलब आपके जवाब से ना उनको दिखना चाहिए कि इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी। भाई तुम मार दोगे, बाकी तुम्हारे सब मर जाएंगे, क्या मतलब? जितने तुम्हारे साथ लोग हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो सिविलियन है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो एक चीज है, आप समझो आप क्या बोल रहे, किस परिस्थिति में हो, आपका पद क्या है, आपका पावर क्या है, और उसके हिसाब से आपके अंदर ना एम्पैथी दिखना चाहिए कि बाकी लोग को भी बचाना है। एक होते हैं उस टाइप के सवाल, उसमें बस आपको लॉजिक देना है, गलत सही कुछ नहीं होता। बस आपको लॉजिक देना है कि जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक ट्रेन में बैठे, आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं, आपकी ट्रेन सीधे दिशा में जा रही, यहाँ चार बच्चे खेल रहे हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ब्रेक लगा सकते, ना ट्रेन रोक सकते, ना उनको चिल्ला सकते, चार बच्चे पटरी में सीधा चलेगी, बच्चे मरेंगे। यहाँ पे बस आपके पास एक ऑप्शन ये है कि पटरी को आप, दूसरी पटरी है जहां आप ट्रेन को घुमा सकते हो, और इस जगह एक बच्चा खेल रहा है। आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो चार को मारोगे या एक को मारोगे। आप क्या करोगे? इसका कोई सही और गलत जवाब नहीं है, समझे? बस आपको ये बताना है कि चार और एक का, आप जिसको मारोगे, आप, एक बोलेगा कि सर संख्या वाली बात करेगा कि चार को मारने से अच्छा एक को मार देते हैं। वो कुछ बोल सकते हैं कि भाई एक को क्यों मारोगे, गलती तो इनकी है, ये हो सकता है मूर्ख हो। तो आपको फिर जो भी अपना डिफेंड करना है कि नहीं सर, लेकिन अब मेरे को तो नहीं पता ना कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है। अगर आप बोलोगे कि मैं इन चारों को मारूंगा, तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं क्यों किसी गैर दोषी को मारूं जिसका कोई दोष नहीं है। इस बच्चे को पता है कि यहाँ ट्रेन नहीं आती तो ये खेल रहा है, ये तो को पता है यहाँ ट्रेन आती तो भी खेल रहे हैं, तो भाई जो जैसी ट्रेन है, मैं क्यों अपने हाथ में किसी की वो करूं, किसी की मौत चुनूं। तो सवाल ना ऐसे ही है कि आप एक बाढ़ आई है, वहां कई लोग फंसे हैं, एक बुजुर्ग है, एक डॉक्टर है, एक मान लो इंजीनियर है, एक बहुत बड़ा नेता है, एक फिल्म अभिनेता है, एक विकलांग है, दिव्यांग है। आप पहले किसको निकालोगे? एक बार में एक ही को निकाल सकते हो। पहले किसको निकालोगे मैटर नहीं करता, आप लॉजिक क्या दे रहा है ये मैटर करता है। आप पहले पॉलिटिशियन को भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक ये देना पड़ेगा कि मैं नेता को निकालूंगा ना, तो बाहर निकल के फिर पूरा माहौल बना देंगे कि वहां क्या परिस्थिति है, उनको कैसे निकालना है, कैसे फंडिंग करना है, सब ये कर देंगे। और जब तक वो वहां रहेंगे, मीडिया मेरे को घेर लेगी। तो आप जो भी लॉजिक दो, मतलब आप दिव्यांग को निकालोगे तो उसका लॉजिक दो, जिसको दोगे उसका आपको सही लॉजिक देना है, और कुछ नहीं। मतलब इनमें ना सही गलत कुछ नहीं होता, बस ये होता है वो आपका देखना चाहते हैं तर्क। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे आपका तर्क कितना है। अगर वो तर्क सही है तो आपका उत्तर सही है, अगर तर्क गलत है तो फिर आप गलत हो। सीधी सीधी बात है। एक चीज और इंटरव्यू में ध्यान देना है कि पहली चीज उनकी, मैं ये समझा रहा हूँ कि सामने वाले को समझो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको सब पता है। उनको सब पता है, आप कुछ भी हवा हवाई बात करोगे ना, वो बाद में हंसेंगे, ये बताओ मतलब हमको सिखा रहा है, हमको बता रहा है। उनको सब पता है। आप बोलोगे ना मैं देश सेवा के लिए यहाँ आ रहा हूँ, मेरे रग रग में देशभक्ति है, हंस देंगे वो। सामने नहीं हंसेंगे, बाद में हंसेंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई जो बेसिक चीज है, जो प्रैक्टिकल चीज है, वो बोलना है, मध्यम मार्ग की बात बोलना है, और उनको ना पूरा सम्मान देना है। जैसे वो कुछ बोले, अब आपको पता है तो आप बीच ही में रोक दिए उनको, अरे नहीं सर, और ये सर, इसका उत्तर ये है सर, गुस्सा आएगा नहीं? आपके बुजुर्ग बाबा, दादा लोग, नाना लोग कुछ बोलते हैं, आप बीच में टोक देते हो, गुस्सा आ जाते हैं। बताओ टोकता है? पिताजी को हम लोग नहीं टोकते बीच में, भाई बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। ये तो नंबर भी नहीं देंगे ना, वो तो नंबर देने के लिए बैठे हैं। तो टोकना नहीं है, पूरा सुनना है। नहीं सुनाई दिया, प्रेम से बोलना है कि सॉरी सर, अच्छे से नहीं सुनाई दिया, फिर से बोल सकते हैं क्या? अगर आपको किसी चीज का उत्तर पता है तो प्रेम से बोलना है। मान लो कोई कंट्राडिक्ट हो गया बात में, आप कुछ बोले कि सर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, वो बोले नहीं हो सकता,
तो भाई आप ना ये मत बोलो, अपना स्टैंड मत छोड़ दो कि नहीं सर आप ही को तो नंबर देना है, नहीं हो सकता सर, आप सही हो, आप भगवान हो। ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है कि सर हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं समझा हूँ, शराबबंदी, आप बोले कि सर हो सकती है, वो बोले नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। आप बोलो सर जितना मैं पढ़ा हूँ, दुनिया की केस स्टडी बाकी चीजें, मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपका भी सर तर्क है, तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। मतलब उनको ये दिखाना है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ। एक जॉब का रहता है, जॉब में क्या होता है, लोग ना, मतलब ऐसा आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि सर यहाँ परेशान हो गया अब यहाँ आना चाहता हूँ। आपको दिखाना है कि मैं जिस जॉब में था सर संतुष्ट हूँ, मैं अपना 100% कर रहा हूँ, जो मिलेगी उसमें 100% करूंगा। मतलब मैं इस जॉब से भाग नहीं रहा हूँ। आपकी ये छवि ना रहे कि यहाँ से भाग रहा है तो फिर तो यहाँ भी भागेगा। आपको दिखाना है मैं यहाँ 100% कर रहा था, लेकिन सर संविधान का मूल कर्तव्य बोलता है कि हमको उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा जो पर्सनल प्रोफाइल है, मतलब जो मेरी व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी जो अभिरुचि है, और इस जॉब में जिसमें मैं प्रशासन में जाना चाहता हूँ, उससे वो मेल खाती है। मेरा शुरू से ये सपना भी रहा है कि मैं यहाँ जाऊं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मतलब वो बेसिक सवाल रहते हैं उनके कुछ, कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हो, पहला। दूसरा, अपने बारे में कुछ बताओ। तीसरा, कि अपने कोई 3 गुण बताओ, 3 अवगुण बताओ। ये ना उनके पेटेंट सवाल है, मतलब उनको बात करना है आपसे। मतलब मैं 6-7, करीब 7 इंटरव्यू दिया हूँ पीएससी में, और मेरा जो अनुभव है ना कि उनको आपसे बातचीत करना है। वो मतलब भाई सुबह से शाम तक उनको करीब 10-15 दिन बैठना है, तो उनको अच्छा लगता है नए नए बच्चे हैं उनसे बात करें, मनोरंजन हो। बाद में भी उनसे कभी जाके मिलो तो लगता है, मतलब वो अच्छे लोग रहते हैं। वो ये नहीं रहते खड़ूस कि तुम कितनी सीढ़ी से चढ़ के आए, कितना ये किए। वो परेशान करने का उनका कोई मन नहीं रहता, कोई मनसा नहीं रहती। तो अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं सामान्य भाषा में, तो आप भी उनसे सामान्य भाषा में बात करो। वो बहुत आपको कंफर्टेबल करा करेंगे। और बस ये है कि हाँ, एक चीज कभी कभी किसी किसी के साथ करते हैं, दो टाइप का इंटरव्यू होता है, एक तो होता है सामान्य, और एक होता है प्रेशर वाला। मतलब सामान्य मतलब तुम्हारे मामा का नाम क्या है, प्रेशर वाला मतलब मेरे मामा का नाम क्या है, मेरे चाचा का नाम, मेरे दादा का नाम। इसका उत्तर आपको नहीं पता रहेगा, सामान्य का पता रहेगा। तो अगर सामान्य हो रहा है तो चलने दो, अच्छी बात है। प्रेशर वाला इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये समझो, खुश हो जाओ। इस इंटरव्यू में अगर आपका बिगड़ेगा भी ना, तो जो सामान्य का एवरेज नंबर है, यहाँ बिगड़ने वाले का उतना नंबर होगा। अगर सामान्य का एवरेज नंबर 70 है, तो ये इंटरव्यू में आपका बिगड़ेगा तो 70 मिलेगा, और अगर आप अच्छा कर दिए ना तो आपको हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। बस आपको खुश रहना है कि भाई पूछते रहो। वो 9 सवाल पूछे आपसे ना बने, मत परेशान हो। आप बस इंतजार करो कि मेरे पाले में गेंद आएगी और मैं छक्का मारूंगा। मतलब इंतजार करना है, और अंदर से खुश रहना है कि यार प्रेशर वाला इंटरव्यू बिगड़ा तो भी, मतलब इसमें आपको नंबर, आपका इंटरव्यू एवरेज चल देगा अगर आप पूरे सवाल वो पूछे आपसे कुछ नहीं बना, और आखिरी तक अगर आप मुस्कुराते रहे ना। मुस्कुराते मतलब नर्वस नहीं हो, ये नहीं कि नहीं बन रहा है कर रहे, उससे नहीं होगा। मतलब आप बताना नहीं, बन नहीं रहा है आपसे, लेकिन आप ना वो नहीं हो रहे नर्वस कि अब पानी पीना है, अभी ये करना है, वो करना है। आप सुन रहे हैं उनकी बात ध्यान से, जो पता है वो बता रहे। और एक तरीका और रहता है बताने का कि जैसे किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता, जैसे वो बोले कि यार G20 का ध्येय वाक्य क्या था जो इंडिया में हुई, आपको नहीं पता। तो आप बोलो सर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, आप अलाउ करेंगे तो मैं गेस करना चाहूंगा। तो बोलेंगे अच्छा, वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं के अलाउ करूंगा जाओ। वो बोलेंगे ठीक है चलो करो। तो बोलो सर शायद वसुधैव कुटुंबकम है। बोलेंगे अरे गजब, तो गेस करके भी सही बता रहा है। गलत बताए तो भाई तुम पहले ही बता दिए हो कि मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो गेस कर रहा हूँ। तो ऐसे करके तुक्का भी मारना है तो उनसे पूछ के, झूठ नहीं बोलना है। पहली चीज मैं बोला, कभी प्रूफ झूठा नहीं होना है। आपको नहीं पता ना तो बता दो कि सर मैं ये गेस कर रहा हूँ। वो पूछे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आपको नहीं पता सॉरी बोल दो। अगर फिर भी आसपास पता है तो पूछ लो कि सर मेरे को नहीं पता, मैं गेस कर लूं क्या। बोले ठीक है तो सर शायद 395। मेरे को सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 395। ऐसी बात करो, बिल्कुल ना मुंह में झूठ मत बोलो। जब आप मुंह में झूठ बोलोगे ना तो वो सामने नहीं दिखाते आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको और प्रोत्साहित करते हैं, और झूठ बोल बेटा। आप और बोलते जाते हो, वो खुश होते जाते हैं। आपको लगता है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बाद में देखते हो कम नंबर मिल गया।
तो ये ध्यान रखना है, एक चीज जो मैं पहले बोला कि इंटरव्यू का ड्राइवर खुद बनना है। और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, वो बोलेंगे अपने बारे में बताओ, आप ऐसी ऐसी चीजें बताओ जिससे आप चाहते हो सवाल पूछे। वो बोले अपने 5 गुण बताओ, आप ऐसे ऐसे गुण बताओ जिससे आप चाहते हो सवाल पूछे। 3 अवगुण बताओ, तो ऐसे अवगुण बताओ जो बिल्कुल ये नहीं कि मैं सर आलसी हूँ। अपने ऐसे अवगुण क्यों बताएंगे। ऐसे बता सकते हैं कि सर मैं भावुक हूँ, भावुक किस्म का हूँ, भाव में बह जाता हूँ। सब रहते हैं, ये बहुत बड़ा अवगुण नहीं है। तो इस टाइप के अवगुण बताना है। जो बात भी करना है, जवाब आपको 3-4 लाइन में ही देना है, और कोशिश करना है कि आपकी आखिरी लाइन से अगला सवाल कोई जनरेट हो जाए, या 3-4 लाइन जो बोले हैं सभी में ऐसे ऐसे सवाल निकल जाएं जिससे वो कुछ भी पूछ लें। अब उनके हाथ में आप से एक सवाल पूछे, आप 4 चीज बता दिए कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब ये 4 सवाल है उनके पास, उनका मन है अब उनके हाथ में, वो चलो इससे सवाल पूछते हैं। यहाँ से भी आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, अब उनको लगा चलो इससे सवाल पूछते हैं। बस हो गया, ऐसे इंटरव्यू चलाते जाओ, उनको भी मजा आते रहेगा, आपको भी मजा आते रहेगा। तो ऐसा ध्यान देना है, समझ रहे। मतलब इनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा है। बस ये 4 लाइन ऐसी मत बताओ जो आपको नहीं पता। आपसे पूछे G20 क्या है, आप बोले कि सर G20 विकासशील देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अनेक देश हैं। इनका उद्देश्य नवीन आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाना। तो एक हो गया विकासशील, एक हो गया देश, एक हो गया अर्थव्यवस्था, इनका फोकस। और इनकी जो समिट हुई दिल्ली में हुई, जिसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम था। अब वो या तो विकासशील क्या है पूछेंगे, या तो पूछेंगे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में, या ये नई अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में, या तो दिल्ली में हुई उसके बारे में। जिससे पूछ रहे हैं उसके बारे में फिर 4 लाइन बता दो, उससे 4 से और कुछ पूछ लेंगे। तो ऐसे बढ़िया मजे से उनसे बताते जाना है, मजे से वो भी पूछते जाएंगे, उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, दोनों को मजा आएगा, तो नंबर भी मिलेगा। तो ऐसा काम करना है, मैं ये समझा रहा हूँ। कुछ जो बेसिक चीजें और अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये जो लिस्ट है ना, ये मैं आपको भेज दिया था, है ना, क्या क्या एक वीडियो हम लोग डाल ही दिए। नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे और उसमें भी डाल देंगे, अपन क्या बोलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, वहां भी डाल देंगे। एक चीज और है कि आपके ना ज्ञान की परीक्षा हो गई। मतलब अब आप इस लोड में मत रहो कि मेरे से ये फैक्ट पूछे, मेरे से भाई प्री में ज्ञान हुआ, मेंस में ज्ञान हुआ, अब ज्ञान आन का कोई वो नहीं। आपसे फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, आपसे नहीं बनता तो भी वो नंबर नहीं काटेंगे कि आपसे नहीं बनता, ऐसा नहीं। पढ़ लो सब, लेकिन लोड मत लो कि यार दिक्कत होगी। वो खुद चाहते हैं कि वो कम मेहनत करें, आप उनको 4 ऑप्शन दे दो, उसके हिसाब से वो सवाल पूछें। प्रश्न की प्रकृति हम बोले ही दी, एक तो बायोडाटा से पूछेंगे, एक करंट अफेयर, और एक सामान्य ज्ञान जो सवाल क्या हो सकता है, नाम से, कि नाम का आपका अर्थ क्या है, नाम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उस दिन कोई घटना, आपकी जन्म तिथि 25 नवंबर है तो उस दिन क्या हुआ, 26 नवंबर, 26/11 की घटना। ईयर, तो उस महत्वपूर्ण कुछ अगर कुछ हुआ हो, सर्च कर लेना गूगल में, सब मिल जाता है। इंटरव्यू डेट आपको पता चलती है तो उस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना। आपकी हॉबी क्या है, फिर पूछ सकते हैं क्यों है। फिर उससे रिलेटेड और कोई व्यक्तित्व जो उस हॉबी को परस्यू करता है, मान लो आपकी कुकिंग है, कुकिंग क्यों है यार, तुम तो लड़के हो, ऐसे पूछ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कुकिंग से संबंधित हैं, उसकी माइन्यूट थोड़ी बहुत डिटेल। और ये हॉबी प्रशासन में कैसे उपयोगी है, मैं झूठ नहीं बोलना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हॉबी के लिए मत बोलना, अगर लिख भी रहे ना झूठी तो उसको करने लगो। टालना अगर आपकी हॉबी नहीं है, योग नहीं है, आप लिख दिए तो आप कर लो, 7-8 दिन ना कर लो। जिला क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो कब बना, एक रहता है कुछ ना, हर जिले का एक रहता है कि इसलिए फेमस है, तो वो पता रहना चाहिए आपको कि बिलासपुर न्यायधानी है, रायपुर राजधानी है, समझ रहे हैं, तो वैसी चीजें। कोरबा ऊर्जा नगरी है। फिर उस जिले से संबंधित जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो आपको पता रहना चाहिए। पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितने ब्लॉक हैं, कितने तहसील हैं, कितने गांव हैं, कितनी नदी हैं, कृषि क्या क्या होती है, खनिज क्या क्या होता है, जनजाति क्या क्या होती है, वहाँ की विशिष्टता क्या है। समझ रहे हैं? उस जिले की क्या विशिष्टता, क्या स्पेसिफिक समस्याएं, मतलब
तो जिला दर्शन की बुक नहीं आती कई लोग की, तो उससे अपने जिले का पढ़ लेना बेसिक चीजें। फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है कब बना है, उसका एक ध्येय वाक्य रहता है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय का था प्राज्ञानम ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है। जैसे जीजीयू का था ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, तो वो कहाँ से लिया गया है? जैसे वो रामचरितमानस से लिया गया है। फिर किसके नाम से है, उनके बारे में, और क्या विशिष्टता है उसकी, क्यों अभी फेमस है, तो गूगल में सर्च कर लेना, कुछ तो आ जाएगा, वो ध्यान रखना। डिग्री, क्या क्या आपके सब्जेक्ट थे, नाम ध्यान रखना। उस सब्जेक्ट में बस कंटेंट देख लेना कि इसमें ये पढ़ते हैं, जैसे आपको पता रहे कि चिंतन में ये चिंतक है। और करंट से रिलेटेड, जैसे कोई आईटी में किया है बीटेक, तो आईटी में अभी जो जो डेवलपमेंट है वो पता रहना चाहिए। जॉब के बारे में, किस जॉब में थे आप, यहाँ क्यों आना है, वहाँ कुछ स्पेशल किए हो उसके बारे में, कुछ अगर आप वहाँ नया किए हो, कुछ स्पेशल किए हो। आपकी जॉब प्रोफाइल, अगर महिला बाल विकास में थे तो उसके बारे में, पटवारी थे उसके बारे में, पुलिस में थे उसके बारे में, प्राइवेट में थे तो उसके बारे में, जो जॉब है ना उसके बारे में वो इधर उधर से करेंगे। जॉब के बारे में एक और ध्यान रखना कि जो आपकी जॉब है ना, जॉब में ये ध्यान रखना कि जो भी जॉब है आपकी, उससे ये मत दिखाना कि मैं दुखी हूँ, समझ गए। ये दिखाना कि भाई मैं वहां खुश हूँ, अच्छे से हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, ये उससे अच्छी जॉब है इसलिए यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ आना बचपन से सपना था। पूछ सकते हैं यहाँ क्यों आना चाहते हो, तो इस टाइप का नहीं कि सर मैं तो पैदा हुआ तो मेरा मन था यहाँ आना है, इस टाइप का नहीं। प्रैक्टिकल चीज कि सर मेरे व्यक्तित्व से ये मेल भी खाता है और मैं चाहता भी था कि यहाँ आऊँ, इस टाइप की बात करना है। और जिस जॉब में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि इसका क्या काम होता है, डिप्टी कलेक्टर का क्या काम होता है, तहसीलदार का, एनटी का क्या काम होता है, वो थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। इस टाइप की क्लास हम लोग और लेते रहेंगे। आपके जो भी डाउट हैं वो बिल्कुल बताइएगा। नंबर लिख देते हैं, इसमें ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो डीएफ नहीं भेजे हैं, भेज चुके हैं, बहुत लोग भेज चुके हैं, भर गया फोन उसी से। जो नहीं भेजे हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो हम लोग भेज देंगे। जिनको जवाब नहीं भी मिला है ना, एक दिन दो दिन हो गया, तो मिल जाएगा, जल्दी कर देंगे। ज्यादा हो गए इसलिए, अपना भी कुछ कुछ काम है इसलिए दिक्कत होती है, तो वो मिल जाएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप है हम लोग का इंटरव्यू वाला, उसमें जुड़ जाइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।